हेलो एवरीवन। आज हमारा प्रोग्राम बना है कहीं बहुत सुंदर सी जगह जाने का। अचानक ही प्रोग्राम बना है एक दिन पहले और हम उठ चुके हैं सुबह जल्दी, और बच्चों को इतना एक्साइटेड है जाने का कि हमने सोचा था कि अपने जाने से कुछ टाइम पहले बच्चों को उठाएंगे, और ताकि मतलब ऐसे टाइम पे उठाएं कि रेडी करें और भागे। लेकिन बच्चे सुबह उठ गए थे जल्दी, और यहाँ हो रही है पतिदेव की पूजा। हम लोगों का खाना पीना मतलब बिल्कुल सब कुछ पैक हो चुका है, और शारफ दौड़ लगा रहा है अपनी बुआओं के साथ। और यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं सबका बैठने का अरेंजमेंट, कौन कैसे कहाँ बैठेगा। और यहाँ पे बहन भाई की चल रही है आपस में गॉसिप, क्योंकि शारफ के पापा का कहना था कि मुझे आज ड्राइवर वाली फील आ रही है, क्योंकि हम टैक्सी नंबर गाड़ी लेके गए थे, पर्सनल गाड़ी नहीं लेके गए थे। और हमारी यात्रा शुरू हो गई है हरिद्वार से। हम लोग निकल चुके हैं, लगभग सुबह का 10 साढ़े 10 का टाइम है। और हमारा फाइनली जाने का प्लान बना सुरकंडा देवी, जो कि चंबा से थोड़ा सा आगे है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई, नाम बहुत सुना है मंदिर का, जाने का मन भी होता है, लेकिन बस ये है कि नहीं बन पाया है। कहते हैं ना लोग कि मंदिर या तीर्थ स्थल का अचानक ही बुलावा आता है, तो वही हमारे साथ भी हुआ। और बस हम लोग चल दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जब पहाड़ों में जाते हैं ना, तो दूर दूर तक पहाड़ ही दिखते हैं, ऐसा लगता है पहाड़ ख़त्म ही नहीं होते। और जब प्लेन्स में रहते हैं ऐसा लगता है कि पहाड़ है ही नहीं। क्या कुदरत का करिश्मा है। और पहाड़ों की खूबसूरती का तो क्या ही कहना, जितना कहो उतना कम है। हालांकि हिल्स पे कहीं घूमना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको वॉमिट वगैरह होती है उसके लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग ऊपर गए ट्रॉली से, क्योंकि बच्चों के साथ पैदल जाना पॉसिबल नहीं था। बड़े बड़े होते तो निकल जाते हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ली टिकट लेके हम लोग लगे लाइन में, और भीड़ अच्छी खासी थी। और बहुत देर तक तो भीड़ नहीं थी, लगभग जब हम लोग वापस आए 3-4 बजे करीब तो भीड़ छट चुकी थी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो भीड़ ठीक थी। हम लोग वहाँ पे शायद 2 बजे के आसपास पहुँचे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर जगह मंदिर है। मंदिर के अंदर की वीडियो तो नहीं बनाने दी, तो बाहर की ही मैं बना पाई। और यहाँ पे ना ओनली सिर्फ 6 ट्रॉलियाँ चलती हैं, मतलब ऐसे जो तो 3 डिवाइड है ऐसे, मतलब ये ट्रॉली अलग अलग है। तो मतलब एक में सिर्फ 6 ही जने अलाउ थे बैठाने, तो वो ऐसे ही बैठा रहे थे। तो हम लोग थोड़े से जने अलग अलग हो गए, थोड़ा सा साथ गए, और हम लोग गए। और बहुत हाइट पे मंदिर है, और बीच में एक जगह ट्रॉली थोड़ी सी रुकी भी, तो डर भी लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल हाइट थी। लेकिन मज़ा आया दर्शन करके, बहुत अच्छी लोकेशन थी। और ऊपर ना मंदिर में पहुंच के ऊपर बिल्कुल मतलब कुछ कुछ लोकेशन वैष्णो देवी वाली आ रही थी। ऐसे वैष्णो देवी में है ना, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, बिल्कुल सेम वैसी ऊपर वाइब आ रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेडमेंट भी था देखने का कि मंदिर कैसा है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है, बहुत मतलब फेमस मंदिर है गढ़वाल का ये। तो हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए, और हमारे कुछ लोग पहले पहुंच गए थे, हम लोग कुछ बाद में पहुंचे। और हम लोग पहुंच गए, आपका हमें दर्शन। और जैसे ही हमने दर्शन करे ना, भूख के मारे इतनी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि तब हम सबकी भक्ति जाग रही थी कि सॉरी, कि तब सब भूखे पेट दर्शन करेंगे। बच्चों को हमने कुछ खिला दिया था, लेकिन बड़े लोग सब भूखे थे। तो और देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा था ना वहाँ पे, मतलब बहुत सुंदर जगह है। तो उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद अब तो सबकी भूख से इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। और ये था फाइनली मंदिर बाहर का। बहुत शांति थी, इतनी भीड़ के बाद भी वहाँ इतनी शांति थी ना। तो दर्शन करके आए वापस, और फिर हम लोगों को बस दर्शन करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, वो थी पेट पूजा, कि हमको करनी है अब पेट पूजा। तो फटाफट से हम लोग वापस से नीचे उतरे, और सेम जैसे आए थे डिवाइड हो गए थे वैसे ही आए। और कुछ ना, जो यहाँ पे न्यूली ब्राइड थी ना, वो बिल्कुल मतलब ब्राइड की तरह सज के आई थी, पूरी रेडी होके। शायद कुछों की कुलदेवी होती होगी, तो वो दर्शन करने आते होंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम कर रहे थे वेट वापस नीचे जाने का ट्रॉली से। एक टाइम पे लोग मतलब जैसे 3 ट्रॉली आ रही थी, उसमें 18 लोग बिठा रहे हैं, ऐसा करके जा रहे थे। और फाइनली हमें यहाँ खाने की मिली जगह, हम लोगों ने खाना पीना खाया, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला सबको। फिर हम ना दूसरे वाले रूट से आए, हम लोग धनौल्टी बाईपास, धनौल्टी और बाईपास देहरादून होते हुए वापस घर आए। और थकान इतनी हो चुकी थी कि मैं आधे रास्ते तो सोते सोते आई, तो कुछ भी शूट नहीं किया, जो कि बहुत प्यारे व्यूज़ थे पीछे जो मैंने मिस किए, नहीं बना पाई। और ये पहुंच गए थे हम देहरादून होते हुए हम बाईपास पहुंचे रात को घर। और
थकान से इतनी हालत, जाते समय तो वो है ना कि काफ़ी वो रहता है कि जाना है, और वापसी आते समय हालत बहुत ख़राब थी। वापस पहुँचे और बस सीधे जो थोड़ा-थोड़ा जिसने खाना था वो सब खाया, और देखो ऊपर ना ये धनौल्टी से ना नीचे पूरा देहरादून दिख रहा है। तो बहुत सुंदर व्यूज़ थे, मैंने बहुत मिस भी किए, कुछ बनाए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।